हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं आपके क्लास 10th के ऊपर। ठीक है, जो क्लास 10th की हम सीरीज़ कर रहे थे जिसमें हमने पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, 3 चैप्टर तक हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के, ठीक है, कितने 5 ईयर के, प्रीवियस ईयर के 5 सालों के पेपर हमने जो है उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 4 चैप्टर के तो मैंने कंप्लीट, 3 चैप्टर के मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, आज जो हम करेंगे चौथे चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आज हम करेंगे। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। सब लोग 4 चैप्टर को इग्नोर करते हैं, है ना, समझते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं आता, मगर इससे जो आता है आपका अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बच्चे वो छोड़ के आते हैं, मतलब बच्चे पढ़ते नहीं है इसको और वहाँ पे वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक है, जबकि सबसे सिंपल चैप्टर आपका यही है और इससे सबसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब तो ये थोड़ा और कम हो गया, आपका रिड्यूस हो चुका है, तो इसलिए ये क्या है, बहुत अच्छा चैप्टर है, यानी जल्दी से समझ में आ जाता है। ठीक है, और आपके अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को करना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है इस चैप्टर को करना आपका। ठीक, अगर आपको अच्छे नंबर लाने, पास होना है तो ये वाला चैप्टर आपको ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, जितने भी इसके क्वेश्चन होंगे, तो देखते हैं एक एक करके स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि एक द्विघात समीकरण दे रखी है और बोला है कि उसके मूल समान है, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और बोला है कि उसके जो रूट्स हैं, रूट्स वो क्या है, इक्वल हैं। तो वहाँ से के की वैल्यू निकालो। तो इक्वल होने के लिए क्या होता है आपका, डी इक्वल टू क्या लेते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे डी की जगह 0 रखते हैं हम इक्वल रूट्स के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दे रखा हमें। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे हम एक अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। हम इस फॉर्म में लिखते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस रूप में, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन को इसके साथ देखें, क्वेश्चन हमारा ये, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पे a एक्स स्क्वायर के आगे कितना है, कुछ नहीं है ना, तो a की वैल्यू 1 मिलेगी। b की वैल्यू कितनी बनेगी, -6 मिलेगी। और c की वैल्यू कितनी मिलेगी, k कितनी मिलेगी, k। ठीक है, अब मैंने जो आपको बताया फॉर्मूला उसमें रखो, डी स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो उसने क्वेश्चन में बोला इक्वल रूट्स हैं, यानी समान मूल है, तो उसके लिए डी 0 होगा आपका। अब b की वैल्यू रख दो, कितनी, b की वैल्यू है -6, तो -6 रख दो यहाँ पे, उसका स्क्वायर -4। a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है k, कितनी है k। तो इसको सॉल्व करोगे तो 0, 6 6 जा 36, -4 की मल्टीप्लाई k में करोगे तो 4k हो जाएगा। 4k इधर जाएगा तो प्लस का 4k हो जाएगा इक्वल टू 36। 4 से काटो से 4 9 जा 36, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 9। इस तरीके से इसकी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि रोहन की माँ एक उससे 26 साल बड़ी है, यानी जो रोहन की मदर है वो उससे, रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। ठीक है, यानी उसकी मम्मी तो बड़ी हो गई, मम्मी तो बड़ी होगी और लड़का छोटा हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, यानी एजेस आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद उनकी जो आयु का गुणनफल होगा, यानी दोनों की आयु का अगर आप गुणनफल निकालो, दोनों की आयु का मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट निकालो, तो कितना आएगा कि 360 के इक्वल होगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो देखते हैं किस तरीके से इसको करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट करेंगे, लेट रोहन एज, लेट कर लेंगे रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो x है, कितनी है x। तो उसकी मदर की कितनी हो जाएगी, उसकी मम्मी बोला है कि रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, यानी 26 साल बड़ी है, तो इसमें 26 प्लस कर देंगे, करेंगे ना। अगर मान लो आप 2 और आपसे कोई बोलेगा 10 साल बड़े, तो आप क्या करोगे, 10 साल बड़े मतलब 12, ऐसे तो निकालोगे ना। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे निकाला है कि रोहन अगर x है तो उसकी मम्मी कितनी होगी, x + 26। अब 3 साल की बात हो रही है, 3 साल बाद, अब से, अभी मान लो वो x है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा,
x+3 हो जाएगा ना। जैसे मान लो अभी आप 2 साल के हो, कोई बोलेगा 3 साल बाद, तो कितने के हो जाएगा, 3 प्लस करोगे यानी 5 साल के। तो वैसे ही यहाँ पे बोला है कि वो अभी x साल का है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x+x। उसकी मम्मी अभी कितनी थी, x+26, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी ना। 26 में 3 प्लस कर दोगे तो 29। तो ये उसकी 3 साल बाद उसकी एज और उसकी मदर की एज है, ठीक है। तो 3 साल बाद उसकी एज और 3 साल बाद उसकी मदर की एज। फिर हमें क्वेश्चन में बोला था कि इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई x+29 इक्वल टू 360, ठीक है। ये इस तरीके से हमने इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो कितना आएगा, x² आएगा। x की मल्टीप्लाई 29 से करोगे तो कितना आएगा, 29x आएगा। फिर x की, फिर हम क्या करते हैं, इस x की मल्टीप्लाई फिर x से करो तो कितना आएगा, 3x। फिर x की मल्टीप्लाई 29 से करो तो कितना आएगा, 87 इक्वल टू 360। ये बन जाएगा। x² को तो ऐसे लिखो, 29 और 3 कितना हो गया, 32 हो गया। कितना हो गया, 32x। और 87 को ऐसे लिखो और 360 को इधर लेके आ जाओ माइनस में, तो ये हो जाएगा x² 32x। और 360 में से 87 को माइनस करोगे तो 273 आएगा। कितना आएगा, 273 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे करा हुआ, देखो ये हमारी इक्वेशन बने, ठीक है। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स यानी द्विघात समीकरण जो हमारी बनी, इसको हल करना आना चाहिए आपको। तो ये तो आप लोगों ने सबने सीखा ही होगा। अभी x के नीचे आगे 1 है, तो 273 बन जाए, 273 होगा। उसके फैक्टर निकालेंगे, तो उसके फैक्टर आएंगे, पहले 3 से डिवाइड करोगे 91 आएगा, फिर 7 से करोगे 13 आएगा, फिर 13 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। तो यानी इसके फैक्टर आगे 3 7 × 13, ठीक। अब आपको यहाँ पे चाहिए 32, कितना चाहिए, 32। तो 32 कैसे लाओगे बताओ, देखो 33 जा 39, ठीक है। और 39 में से कितना माइनस करो, 7। तो 39 में से 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 32 बचेगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को क्या लिखोगे, x² तो x² करोगे, 32 को लिखो 39 माइनस 7, और x को x लिखा और 273 को वैसे ही उतार दिया नीचे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, x² 39, इस x की मल्टीप्लाई दोनों में कर दो अंदर, तो 39x माइनस 7x माइनस 273। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लो। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो क्या आएगा बताओ, इन दोनों से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 39। इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, तो इन दोनों से कॉमन ले लेंगे 7, तो अंदर कितना बचेगा, -7 कॉमन लिया तो x + 39 बचेगा, ठीक है। डिवाइड करके देख लेना 7 से 273 को, तो 39 आएगा। सॉरी ये यहाँ पे प्लस था, ठीक है, तो ये भी प्लस ही आएगा। तो देखो यहाँ पे ना हमेशा ये दोनों इक्वल आते हैं, तो जैसे ये दोनों इक्वल आए, ये और ये, इन दोनों को कॉमन ले लो, x + 39 और दूसरा जो बचा x माइनस 7, इसको लिख देंगे। तो ये दो फैक्टर आ गए हमारे, ये देखो x + 39 और x माइनस 7। तो यहाँ से दोनों को एक बार एक एक करके इक्वल रखो, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, ये माइनस का 7 हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x + 39 था तो x इक्वल टू -39। तो माइनस में तो कभी किसी की एज नहीं हो सकती, जो आयु होती है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो ये वाला सही हो जाएगा आपका। तो यानी जो अगर रोहन 7 साल का है तो उसकी मदर कितनी की हो जाएगी, 26 + 7 तो 33 साल की हो जाएगी, ठीक है। आपको केवल रोहन की बताना था तो इसलिए इसका आंसर 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण दे रखिए, उसका विविक्तिकर है यानी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी।
तो ये हमें निकालना है। तो देखते हैं कैसे इसको निकालोगे। तो यहाँ पे भी क्या करना है आपको, यहाँ पे भी जो हमने पहले क्वेश्चन में करा था ना, बी स्क्वायर -4ac आपको चेक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी 3 कंडीशन बनती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 3 कंडीशन क्या क्या बनती है। तो 3 कंडीशन क्या होती हैं वो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा है। अगर आपका डी 0 से छोटा आता है, यानी 0 से छोटा मतलब नेगेटिव में आता है, तो उसके नो रूट्स होंगे, यानी कोई भी रूट्स नहीं आएंगे, उसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। और अगर डी 0 के बराबर आ जाता है तो उसके कितने रूट्स होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे उसके, ठीक है। और अगर डी 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा आता है, तो उसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, यानी दोनों अलग अलग रूट्स आएंगे उसके। तो ये तीनों केस आपको याद होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चनों में यूज़ होगा ये, ज़्यादातर क्वेश्चनों में, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखना, इससे क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, वही हम चेक करेंगे कि इसकी डी की वैल्यू क्या आती है। 0 से बड़ी आती है, 0 से छोटी आती है, 0 के बराबर आती है। तो अगर हम देखें तो इस इक्वेशन को हम फिर से कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यानी द्विघात समीकरण की जो मानक समीकरण होती है। तो यहाँ से a बराबर कितना आएगा, 2, a कितना हो गया 2, x² के साथ जो होता है वो a होता है, x के साथ कितना है, b की वैल्यू आ गई यहाँ से -4, है ना, ये b जो है -4, और c कितना हो गया 3, ठीक है। तो a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अब हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला है, तो d को d रहने दो, b की जगह रखो -4, कितना -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +-4 × 2 = 8 और 8 × 3 = 24। तो आंसर जो आएगा -8 आएगा। अब माइनस आपको पता है 0 से छोटा होता है, क्या होता है, 0 से छोटा होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी d 0 से छोटा होगा तो उसके नो रूट्स हो गए, यानी नो रूट्स, उसके कोई भी रूट्स नहीं आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, ठीक है। तो ये आपको इस क्वेश्चन में करना था। अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 27 है और गुणनफल 182 है, ठीक है। यानी 2 नंबर आपको फाइंड करने हैं जिनका सम तो 27 है और प्रोडक्ट 182 है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भी। तो आपके पास 2 नंबर हैं, ठीक है। अगर आपने पहला नंबर x ले लिया, कितना ले लिया x, तो दूसरा नंबर कितना लेंगे, ठीक है। आप लेने के लिए आप इसे y ले सकते हो, मगर y में नहीं लेंगे हम, क्योंकि हम जो इक्वेशन बनाएंगे केवल x में बनाएंगे, किसमें, x में ही बनाएंगे। तो आपको पता है पहला नंबर x ले लिया और दोनों नंबर का सम है 27, कितना, दोनों नंबर का सम 27 है। तो पहला x हो गया, तो दूसरा कितना ले लो, 27 - x, है ना। अगर मान लो आपके पास 27 रुपीज़ है और मैं बोलूँ एक को आपने 5 रुपये दे दिए, कितने दे दिए, 5, यानी x आपका 5 हो गया। तो दूसरे पे कितने बचेंगे, तो आप क्या करोगे, 27 में से 5 माइनस करोगे तो कितना बचा, 22। तो वैसे ही हम अगर पहला नंबर x लेते हैं तो सेकंड नंबर कितना लेना पड़ेगा, 27 - x, ठीक है। तो अब बोला इनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, इक्वल टू हो जाएगा कितना, 182, कितना हो जाएगा 182, ठीक है। आप इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दो, x की मल्टीप्लाई 27 में करोगे तो 27x हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो x² हो जाएगा और इक्वल टू 182 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन बना लो इसे, इसको भी और इसको भी इधर ले जा लो 182 के साथ। तो x² उधर जाएगा तो माइनस का, तो उधर हो जाएगा प्लस, 27x इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस का, और 182 तो वहाँ पहले से ही है, ठीक है। ये आपकी समीकरण बनी। अब आपको इसके फैक्टर्स निकालने, गुणनखंड। तो 182 की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, जिसको इसके साथ होता है ना, अभी 1 है तो 182 बन जाए 182, ठीक है। अब इसके निकालो फैक्टर। तो पहले 2 से डिवाइड करा तो 91 आया, फिर 7 से डिवाइड करा तो 13 आया, फिर 13 से डिवाइड करा तो 1 आया। तो इसके फैक्टर आए 13 × 2 ×
7। अगर आप अपनी इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे आपको कैसा साइन है, प्लस, तो प्लस करके क्या बनाना है 27, क्या बनाना है 27। देखो ये इक्वेशन सॉल्व करना तो आपने सीखा है 9th में भी, ठीक है, 10th में भी सीखा, सेकंड चैप्टर में, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत होगी तो बता देना आप लोग, ठीक है। तो ये फैक्टर है, तो यहाँ पे कैसा साइन है, प्लस, तो इनके फैक्टर्स को प्लस करके कितना बनना चाहिए 27 बनना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, देखो ये तो 13 हो गया और 7 2 जा 14 हो गया, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो 27 आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब इसको लिखना पड़ेगा 27 को 14 + 13। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, 27 को केवल क्या लिख दिया 14 + 13 लिख दिया, बाकी सब वैसे ही लिखना है, ठीक है। क्या था, x² - 27x + 182, तो x² को x² माइनस, इसको लिखो 14 + 13 x + 182, ठीक है। आप क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो x की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो 14x हो जाएगा, अब माइनस 13x हो जाएगा, अब प्लस 182 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से और इन दोनों में से लेंगे कॉमन, तो अगर आप देखो तो इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये सब आपको आना चाहिए वैसे, ठीक है। तो x कॉमन लिया तो x - 7, यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो बचा x - 13 कॉमन लिया तो x - 7 बचेगा ये भी। तो ये दोनों हमेशा सेम आते हैं, तो ये दोनों सेम आए हमारे, तो इसका मतलब सही है। जैसे ये दोनों सेम आ गए ना, इसका मतलब आप जो कर रहे हो सही है। तो एक तो x - 7 आ जाएगा और एक जो बचा ये x और ये 13, तो इसको क्या लिखोगे x - 13, कितना लिखोगे x - 13, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो फैक्टर आपके बने यहाँ पे। अब एक एक करके इनको 0 रखो, 0 रखा तो यहाँ से x कितना आ गया, प्लस का 14 आ गया। एक बार x - 13 रखा, उसको 0 रखा तो कितना आ गया, x = 13, ठीक है। तो ये 14 और 13 दो आंसर आ गए हमारे। तो यानी अगर आपका पहला नंबर 14 होगा तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 - x मतलब 14, तो कितना बचेगा 13। तो पहला 14 दूसरा 13, अगर आपने पहला 13 ले लिया तो दूसरा 14 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन जो है, जो हमने पहला क्वेश्चन किया ना, सेम टू सेम वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू निकालनी, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यहाँ पे मतलब वही करना है आपको, b² - 4ac के इक्वल रखना है और यहाँ पे इसे 0 रखना। b की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, k का स्क्वायर हो जाएगा -4, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 और c की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा k² - 4 2 जा 8 8 3 जा 24, है ना। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0 रखोगे यहाँ, तो इधर +24, तो k की वैल्यू कितनी आएगी √24 प्लस माइनस, ठीक है। अब 24 के आप फैक्टर निकाल लेना, ठीक है। और उसको 24 के फैक्टर कितना आएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। तो इसके फैक्टर बने 2 और 3, 6 नहीं यार, एक मिनट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6 हो गया यहाँ पे, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, है ना। तो इसके फैक्टर यानी 2 ही बाहर आएगा और अंदर बचेगा 3 2 जा 6, तो +-2√6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आप लोग इसको ट्राई मारना। अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज है आपका, ठीक है, ऐसा बनता है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, यानी जो उसकी हाइट है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी जो हाइट है उसके आधार से 7 कम है, यानी बेस से 7 कम है ना। तो अगर आपने बेस x लिया है तो हाइट को कितना लिखोगे x - 7, क्योंकि 7 कम है वो, ठीक है। और जो इसका कर्ण है वो 13 है, नहीं हाइपोटेनियस आपकी 13 है। तो फाइंड अदर 2 साइड, यानी आपको ये साइडें निकालनी है, ये जो x आपने ली है और ये जो x - 7 है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो ये ट्रायंगल मैंने बनाया, ये मेरा बेस है जो मैंने x लिया
उसने बोला था हाइट जो है बेस से 7 कम है, तो इसलिए 7 माइनस कर दिया और 13। तो आधार यानी बेस ले लिया और लेंथ ले ली। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितनी है मेरे पास यहाँ पे 13, तो इधर 13 का स्क्वायर करेंगे। बेस कितना है मेरे पास x, तो इधर x का स्क्वायर करेंगे। और परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास x माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ना इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो तो एक्स स्क्वायर 7 7 जा 49 माइनस और 2 इंटू ए भी होता है ना, तो 14 एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 इंटू 7 इंटू एक्स। अब ये कितना हो जाएगा 169 एक्स कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x और 49। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको भी इधर ला जाना है 169 को। ठीक है, और 169 को उधर ले जाओगे तो माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो इतना तो मैंने कर दिया, 169 को भी इसके इधर लेके हम, ठीक है, इधर ला जाएंगे इसको। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे लाए तो कितना होना 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 14 माइनस 169। तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 120। कितना आएगा माइनस का 120। उन दोनों को माइनस करा तो माइनस का 120 आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद अगर ये पूरी इक्वेशन को अगर आप देखो तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यानी 2 से सबको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 60। ठीक है, अब यहाँ पे 60 के वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके बाद तो आप लोग कर सकते हो 60 के फैक्टर निकालो 30 15 5 बन जाए 5। आपको क्या लाना है यहाँ पे देखो माइनस का साइन है ना, क्या है माइनस का, और माइनस करके 14 बनाना है। तो कैसे कर सकते हैं हम उसको, 5 से जा 15 और 2 2 जा 4, ऐसे भी नहीं होगा। ठीक है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 माइनस 5 लिखो। सही क्या लिखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 माइनस 5। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 7 को 12 माइनस 5 लिखा हमने, तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60। तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x आएगा यहाँ पे माइनस 60। यहाँ से कॉमन लो तो क्या बचा x प्लस 12, और यहाँ से कितना कॉमन ले लो 5 कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बचा माइनस 5 कॉमन लोगे तो x प्लस 12 बचेगा। कितना x प्लस 12, तो यहाँ से x प्लस 12 वहाँ से x प्लस 12, एक ये कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा एक x और एक -5, तो ये बचेगा x माइनस 5। कितना x माइनस 5। ठीक है, तो ये दो आंसर हमारे यहाँ पे निकल गए। देखो अब यहाँ पे एक बार क्या करोगे -12 को 0 रखो तो कितना आ गया +12 आ गया, और एक बार x प्लस 5 को 0 रखो तो कितना आ गया -5 आ गया। ठीक है, तो ये दो आंसर आ गए। अब आपको लेना कौन सा आंसर है इन दोनों में से, तो माइनस तो होती नहीं कभी लेंथ, तो माइनस वाला लोगे नहीं, x प्लस ये 12 वाला हो गया, तो ये 12 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 12 में से 7 माइनस करो तो कितना बचा 5, तो ये 5 आ गया आपका, और ये तो 13 पहले से दे रखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन वही है, एक द्विघात समीकरण दे रखी, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, पहले इसकी प्रकृति बतानी है और आगे अस्तित्व है तो इसके मूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था, देखो जब भी नेगेटिव में होगा तो इसका अस्तित्व नहीं होगा, यानी इसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे। बाकी अगर इन दोनों में से कोई आएगा तो इसके रूट्स हमें निकालने पड़ेंगे। अगर d 0 आ गया तब इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे, वो भी हमें निकालने हैं, और जब d 0 से बड़ा होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रूट, तब भी हमें उसको निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं यहाँ से क्या d = b² - 4ac, ये वैल्यू निकालोगे, ये देखोगे आंसर क्या आ रहा है इसका, इनमें से कोई ये दोनों अगर बने नीचे वाले तो तब इसको आगे भी सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर नहीं बना माइनस में आया तब नहीं सॉल्व करोगे। तो ये आपने लगाया फॉर्मूला।
अब आपको पता है यहाँ से a की वैल्यू 3 आएगी, b की वैल्यू कितनी आ गई -4√3 और c की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो आपने रखा है इस फॉर्मूले में, ठीक है भाई। b की वैल्यू कितनी है -4√3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 4। तो इसका स्क्वायर करोगे तो बताओ, ये जो माइनस है, माइनस का स्क्वायर करोगे तो ये तो हो जाएगा प्लस, इस 4 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। और √3 का स्क्वायर करोगे तो आपको पता है √3 इंटू √3 कितना होता है, ये होता है 3, कितना होता है 3। तो इसको लिखोगे 3, कितना लिख दोगे 3 -4 4 जा 16 इंटू 3, है ना, 4 4 जा 16 इंटू 3। तो ये भी दोनों सेम बन रहे हैं ना, देखो। तो ये 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 48 - 48, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 आया। तो 0 वाले के केस में क्या होता है, 2 डिस्टिंक्ट रूट, यानी जो इसके रूट्स आएंगे वो 2 इक्वल आएंगे, यानी इसका अस्तित्व है। तो आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है। वो मैं यहाँ पे निकालना भूल गया हूँ, ठीक। तो वो आप लोग निकाल के देखना इसको, ठीक है। इसको निकाल के देखना, कोई वो ही करना है आपको, फैक्टर्स निकालने हैं। देखो इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 12 के फैक्टर निकालना, वो कितना आना चाहिए -4√3 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको करना आप आगे, तो इसके आगे भी आपके सॉल्यूशन निकलने हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करना आपको, जैसे अभी तक हमने पिछले वाले क्वेश्चनों में किया है। अगला क्वेश्चन ये है, इसके आपको रूट्स निकालने यानी मूल निकालना है। तो ये भी सिंपल है, इसको सॉल्व करना स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स वाले से, ठीक है। यानी इसके गुणनखंड निकालना, जैसे अभी आपने निकाले थे। तो वहाँ से इसके 2 रूट्स आएंगे यानी 2 मूल आएंगे, ठीक है। मैं अभी आपको आंसर दिखा दूंगा, तो ये आपको खुद करना है, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम ही क्वेश्चन है शायद, ठीक है। अब हम जो करेंगे, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि एक ट्रेन जो है इतने किलोमीटर चलती है, 360 किलोमीटर, ठीक है। और एक समान चाल से चल रही है, यानी उसकी चाल कभी भी चेंज नहीं हो रही, यानी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। और कितनी डिस्टेंस गई हो, 360 किलोमीटर गई है। अगर हम उसकी स्पीड को कितना ज़्यादा कर दें, 5 किलोमीटर ज़्यादा कर दें, जो पहले चल रही थी ना उसकी स्पीड, उसको 5 ज़्यादा कर दिया, यानी 5 प्लस कर दिया, तो वो 1 घंटा कम लेती है। अब आपको पता है जब जैसी स्पीड बढ़ जाएगी ट्रेन की, तो वो 1 घंटा कम लेगी, है ना, उतनी ही डिस्टेंस को चलने में। तो आपको उसकी स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो देखते हैं इसको। तो ये है उस क्वेश्चन का आंसर जो मैं अभी बता रहा था, जो आपको मैंने खुद करने के लिए दिया है, ठीक है। तो ये आप कर लेना इसको, ठीक। अब हम करते हैं ट्रेन वाला क्वेश्चन, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, मान लो ट्रेन जो है ना यूनिफॉर्म स्पीड बोल रहे हैं, तो एक्स ले लिया हमने, क्या ले लिया एक्स। तो पहले मैं निकालता हूँ टाइम t1। ये बताओ 360 किलोमीटर चलने में एक्स स्पीड से गया तो टाइम कितना होगा। आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, टाइम इक्वल टू, तो डिस्टेंस कितना गया 360 और कितने की स्पीड से गया एक्स की। तो ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर निकालूंगा मैं t2, फिर 360 किलोमीटर जाएगा। अब उसको स्पीड बढ़ानी है, कितनी 5 स्पीड बढ़ानी है, तो इसलिए एक्स में 5 प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन एक तरीके से। अब ये बताओ यहाँ पे t1 की वैल्यू बढ़ी है या t2 की वैल्यू बढ़ी होगी। अगर आप सोचो तो जब यहाँ पे स्पीड बढ़ गई आपकी, तो यहाँ पे टाइम कम लगेगा, और यहाँ पे तो स्पीड कम ही है आपकी, तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा होगा, यानी t1 बड़ा होगा t2 छोटा होगा। तो इसलिए मैंने t1 - t2 लिखा है। अगर t2 बड़ा होता तो t2 - t1 लिखता, ठीक है। तो ये याद रखना, t1 - t2 रखा है, क्यों, क्योंकि t1 वाला जो टाइम है वो ज़्यादा होगा क्योंकि उस समय स्पीड कम है, और जो t2 वाला टाइम है वो कम होगा क्योंकि स्पीड बढ़ गई आपकी। और कितने का फ़र्क है, 1 घंटे का, तो इसलिए t1 - t2 = 1 लिखा। अब t1 की वैल्यू रख दी यहाँ से, फिर वैसे ही t2 की वैल्यू रख दी, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 360 में, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 360 में, और नीचे इन दोनों की भी कर दो। तो नीचे दोनों की कर दी, और क्रॉस में इसके साथ ये और इसके साथ ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 360 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, इसमें भी इसमें भी, ठीक
ठीक है। तो 360 इंटू 5 कितना होगा, 360x होगा, सॉरी 360 इंटू एक्स कितना होगा, 360x होगा। फिर 360 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 हो जाएगा, और ये माइनस का 360 वैसे ही आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो नीचे वैल्यू है ये वहाँ 1 के साथ चल जाएगा, मल्टीप्लाई में चला गया। अब ये x और x की मल्टीप्लाई करी, एक्स स्क्वायर और 5x ये आएगा इस साइड। जब आपने इससे मल्टीप्लाई करी ना तो इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके बाद क्या करना है आपको, कुछ कट रहा होगा यहाँ पे, देखो ये माइनस का 360, ये प्लस का 360 कट गया। अब यहाँ पे 1800 बच गया, इसको ले जा लो इधर इसके साथ। तो एक्स स्क्वायर 5x और ये माइनस में जाएगा 1800। अब 1800 के आपने यहाँ पे फैक्टर निकाल दिए फैक्टर। अब इन फैक्टर्स को आपको देखना है, माइनस का साइन है ना, इन फैक्टर्स को माइनस करके, जो फैक्टर से बनेंगे उनको माइनस करके कितना बनना चाहिए आपको, 5 बनना चाहिए। कितना, 5। तो हमने देखा कि यहाँ पे 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45, 45 ये बना, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 ये बना। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो कितना बनेगा, 5। तो इसलिए हमने क्या करा है, यहाँ पे ये जो 5 है उसको लिख दिया 45 माइनस 4, 40, 45 माइनस 40। बाकी एक्स को एक्स रखा, इसको ऐसे उतारा, इसको ऐसे उतारा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर दो। यहाँ से तो आपने स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म करवा दिया मैंने 2-3 बार, और आपको वैसे भी आते ही होंगे, है ना, 9th में भी सीखे होंगे आपने ये। और एक्स की मल्टीप्लाई 45 से करोगे तो 45x हो जाएगा, और एक्स की मल्टीप्लाई 40 से करोगे तो 40x हो जाएगा, माइनस का 1800। अब आपको करना क्या है, अब आपको लेना है कॉमन इन दोनों में से और इन दोनों में से। तो इन दोनों में से कॉमन आया x, अंदर कितना बचेगा, देखो 2x था ना, तो एक x बाहर चला गया तो कितना बचा, 1 बचा। ये बाहर चला गया तो कितना बचा, 45 बचा। ऐसे यहाँ से 40 बाहर ले लिया तो कितना बचा, x बचा। और जब 1800 में से 40 कॉमन लेना आपको तो कितना बचेगा, 45। ठीक है, अब ये कहाँ से आया होगा, 40 से इसको डिवाइड कर लेना, 1800 को 40 से डिवाइड करना तो 45 आएगा। अब ये दोनों देखो सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा सही है। तो ये उतार दिया हमने यहाँ पे, और जो बचा हुआ ये दोनों उसको अलग से उतार दिया। अब आपको पता है ये प्लस वाला जो है ये माइनस आएगा, और माइनस वाला प्लस आएगा, ऐसे तो होता है ना। देखो 0 0 रखोगे तो यहाँ से एक्स कितना आ गया, -45, और x -40 को 0 रखो तो ये 40 उधर जाएगा तो प्लस में आएगा, तो ये प्लस का 40 बन गया आपका। ठीक है, तो यानी इसकी स्पीड जो आ गई 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी सपोज आपने पहली संख्या x ली, दूसरी y ली, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 है, और एक संख्या मान लो x दूसरी संख्या की 3 गुनी यानी 3y ले लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहली संख्या x दूसरी y ले ली, दोनों का डिफरेंस 26, तो पहली इक्वेशन बनी, जो पहली संख्या और दूसरी संख्या की 3 गुनी हो जाएगी, है ना। तो अब उस 3x 3y को इधर लाओ माइनस में, इक्वल टू 0, तो ये बन गई हमारी सेकंड, कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, विलोपन आती होगी ना सबको, विलोपन यानी एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा है x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब आपको पता है x को काटना है तो उनके बीच में माइनस लगाना पड़ेगा, और जब भी बाहर माइनस का साइन अंदर वाले चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो ये कट जाएगा। तो माइनस प्लस कितना होता है, 3 में से y गया है तो कितना बचेगा 2y, और 26 का 26, 2 से कितनी बार कटेगा, 13 बार, तो y की वैल्यू 13 आ गई। कितनी आ गई, 13। तो y 13 आ गया। x कैसे निकालोगे, इसको रख दो इक्वेशन 2 में, तो x माइनस 3, y की वैल्यू रखो 13, 0, 39 इक्वल टू 0, तो 39 इधर जाएगा तो प्लस का आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर आ गया आपका।
तो यहाँ पे दिस सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मोहन एज बिफोर थी है, यानी 3 साल पहले जो मोहन की एज होगी उसका व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल, और 5 वर्ष पश्चात यानी 5 साल बाद जो उसकी एज होगी उसका भी रेसिप्रोकल यानी मान लो पहले वाला अपन अपॉन एक्स है, दूसरा वाला भी 1/y, तो इन दोनों का सम बोल रहा है वो कितना होगा 1/3 होगा। तो उनकी प्रेजेंट एज निकालिए, तो प्रेजेंट एज निकालनी है आपको। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ इसको कैसे कैसे करना है, बाकी आप इसको करना। देखो रहमान, देखो क्वेश्चन में मोहन लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे रहमान लिख दिया, तो मोहन लिख देना। उसकी प्रेजेंट एज सपोज एक्स है। अब उसने बोला 3 साल पहले, तो 3 साल पहले कितनी हो जाएगी मोहन की एज, x-3 करोगे ना, पहले की बात हो रही है, बाद बोलेगा तो प्लस करोगे। उसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, 1 लिख देंगे ऊपर, ठीक है। और 5 साल अब से, ठीक है, एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x+5। इसका भी रेसिप्रोकल 1/x+5 का सम, यानी इन दोनों का अगर आप सम निकालो वो कितना होगा कि 1/3, कितना होगा 1/3। तो 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल टू कितना होगा 1/3। ये क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है वो। उसके बाद इनका एलसीएम कैसे लोगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे, लिख दिया दोनों को ऊपर, और नीचे भी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को नीचे लिख दिया मल्टीप्लाई में, और 1/3 आपका वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से और 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करो। तो इसके बाद आप लोग क्या करोगे, 3 की मल्टीप्लाई करो इसके अंदर, तो ये x+5 x-3, तो 3 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, x और x कितना हो गया 2x, और 5 में से 3 गए, कितना बचा 2, कितना बचा 2। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, x की मल्टीप्लाई x से x², x की मल्टीप्लाई 5 से 5x, x की मल्टीप्लाई 3 से तो -3x, x की -3 की मल्टीप्लाई 5 से तो 15 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई भी अंदर कर दो दोनों में, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 6x + 6। और ये आपका कितना हो गया, x² का x² है, 5 में से 3 गया 2, और 15 का 15 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को भी उधर ले जा लो। देखो ये यहाँ से आप तो आसानी से कर सकते हो, इसके बाद कैलकुलेशन है आपका केवल, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे होगा। ये दोनों को उधर ले गए, तो ये बचा x², ये वाला, फिर 2x, ये आ गया, -15 ये आ गया, और जो 6x इधर गया -6x, और ये जो 6 गया -6, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद भी x² का वैसे आएगा, और 6x में से 2x माइनस करो तो कितना आएगा -4x, और 15 में से 6 को -15 -6 तो कितना हो जाएगा -21। इसके बाद आपको पता है स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म से हो जाएगा, 21 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 21 आएगा, तो 2 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, तो इसके जो फैक्टर आए वो कितना है 3 और 7 आए, ठीक है। अब ये जो 4 है उसको लिखोगे 7 - 3, कितना लिख दोगे 7 - 3, जो ये फैक्टर आए ना, आपको देखो माइनस करके बनाना था 4, तो 7 - 3 लिखेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 को लिख दिया मैंने 7 - 3, फिर x, फिर -21। इस x की मल्टीप्लाई दोनों में करो अंदर, तो 7x और ये माइनस जुड़ के कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 21। अब इन दोनों में से कॉमन लो और इन दोनों में से कॉमन लो, तो यहाँ से जो कॉमन आएगा वो x कॉमन आ गया, तो क्या बचा x - 7 बचा, और यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो यहाँ भी x - 7 बचा, है ना। 3 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, एक तो x बचेगा, और 7 3 जा 21, तो ये x - 7 बच जाएगा। ये दोनों देखो सेम आ रहे हैं, तो एक बार तो इन दोनों को लिखोगे, और एक जो बचा x + 3 वो इक्वल आ गया, बस यहाँ से आपकी एक एज आ जाएगी +7 -0 -7 रखोगे ना, -7 होता जाएगा तो प्लस, तो ये प्लस में आएगा, और जो ये प्लस वाली है ये माइनस में आ जाएगी, तो ये एज नहीं होगी, कौन सी होगी ये वाली,
ठीक है। तो आप लोगों के इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे जो आपके 4 चैप्टर्स आए हैं। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, और यही क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्जाम में आते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 5th चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।